व्हाट इज टेलिंग, डिफाइन करना इसे जल्दी से अपनी कॉपी में लिख के। कैपिंग टेलिंग क्या होता है? 3 चीजें होती है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। डिफाइन करो, तीनों की डेफिनेशन लिखो, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। और बुक की लैंग्वेज में, खुद अपनी लैंग्वेज में नहीं। हाँ मैंने भेज दिया, तूने रीड कर लिया चैप्टर्स? चैप्टर्स रीड कर लिए? ऑलराइट, तो डेफिनेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, जो पहला ट्रांसक्रिप्ट होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन्स बोथ एक्सॉन्स एंड द इंट्रॉन्स, एंड इंट्रॉन्स आर नॉन फंक्शनल। ठीक है, in the process of splicing, introns are removed and the exons are joined in a defined order. This is the definition of splicing. ठीक है, what about capping? Capping के अंदर unusual nucleotide, that is the methyl guanosine triphosphate, is added at the 5' end. Then is tailing. Tailing में adenylate residues. हेलो, हाँ मैं बस वो कह रहा, चैप्टर रीड कर, वो पढ़ लिया ना मैसेज? ठीक है, अच्छा, adenylate residues are added at the 3' end in the template independent manner. तो इन 3 लाइन का मतलब क्या है उसको भी समझते हैं। What is capping, what is tailing? ठीक है, तो देखो होता क्या है, तुमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से में डीएनए से बना आरएनए, डीएनए से क्या बना? डीएनए से बना आरएनए। तो आरएनए जो बना वो बनता है एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं। एक्सॉन्स इंट्रॉन में से इंट्रॉन्स को हमें रिमूव करके एक्सॉन्स को ज्वाइन करना है। वन मिनट, 3 डेफिनेशंस को लर्न करो जब तक, बुक से जो पढ़ी है उनको एज इट इज बुक की लैंग्वेज में, डेफिनेशन शुड बी इन बुकिश लैंग्वेज। अब आ रहा है स्क्रीन पे, इज इट विजिबल नाउ? सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, हमारे पास डीएनए से आया एचएनआरएनए ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद, एचएनआरएनए से इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है, ये इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है। तो एक्सॉन्स जुड़ गए, ये बन गया एमआरएनए। अब एमआरएनए के 2 एंड है, एक 5' और एक 3'। 5' को हम मानते हैं उसका सर और 3' को हम उसको उसकी बैक साइड या फिर पोस्टीरियर पार्ट मानेंगे, ठीक है ना। तो सर पे हम पहनते हैं टोपी, तो इसीलिए 5' पे होती है कैपिंग और 3' पे होती है टेलिंग।
अब कैपिंग और टेलिंग में क्या डिफरेंस है? कैपिंग में हम एक एन मतलब एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं। अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? अच्छा, अगर अनयूजुअल की बात कर रहे हैं तो यूजुअल क्या होता है? यूजुअल होता है एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, ये सारे न्यूक्लियोटाइड के यूजुअल। अनयूजुअल है, एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है और उसका नाम है मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कौन सा अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड? मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये कोई AGCT में से नहीं है, जी है पर जी का डेरिवेटिव है, जी के ऊपर मिथाइल लगाया गया। गुआनोसाइन जो होता था फॉस्फेट, उसके ऊपर लगाया जाता है मिथाइल। तो ये एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको कहां पे ऐड कर देते हैं? 5th एंड पे। तो वी आर एडेड हियर, इसको बोलते हैं कैपिंग। ठीक है, अब बचा टेलिंग। टेलिंग में हम 200 से 300 ए एडेनाइन के एडेनाइलेट रेजिड्यूज ऐड हुए थे। कौन से एंड पे? 3 डैश। और ये एक होता है 5 डैश पे कैपिंग में, और ये 3 डैश में कितने होते हैं? 200 से 300। सो अगर डिफरेंस आ जाए बिटवीन कैपिंग एंड टेलिंग, कैपिंग अकर्स एट 5 डैश, टेलिंग अकर्स एट 3 डैश। 5 डैश पे अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड एक ऐड किया जाता है, 3 और टेलिंग में 200 से 300 ऐड करे जाते हैं 3 डैश एंड पे। और ये जो किए जाते हैं ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में किए जाते हैं। इसका मतलब कि ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्रोटीन बनाने वाले हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा जीन है, आंख का, नाक का, कान का, कहीं का भी जीन हो, वो डीएनए से नहीं, टेम्पलेट क्या होता है? डीएनए, जिससे सब कुछ देखा जा रहा था, टेम्पलेट से इंडिपेंडेंटली किया जा रहा है। दैट मीन्स सबके अंदर यही होता है, कैपिंग और टेलिंग, हर एक के अंदर। ठीक है, विदाउट एनी चेंज। अब जब ये पूरा का पूरा काम हो जाए तो उसे एमआरएनए बोलते हैं। तो एमआरएनए तब कहलाता है जब उसमें कैपिंग हो चुकी हो, टेलिंग हो चुकी हो। कैपिंग और टेलिंग की रिक्वायरमेंट क्या है? बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन। सिंपल सी बात है, ये ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब अगर सपोज ऐसी लाइन आ जाए, वैसे तो उम्मीद करते हैं ऐसी कोई इतना डिफिकल्ट लाइन नहीं आएगी। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट represents probably an ancient feature of genome. Explain. ये एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है और इस लाइन को मुझे अच्छी लगी और मैंने बोला इसको एक्सप्लेन करो। और एनसीईआरटी भी कभी कभी ऐसे, बोर्ड भी ऐसे कभी पूछ लेता है कोई लाइन। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम, एक्सप्लेन, तो तुम इसका आंसर कैसे लिखोगे? राइट इन 2 मार्क्स। इसके अलावा ये भी आ सकता है, ये भी सेम लाइन ही है, इसको दूसरे वर्ड में बोला जाए, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज द रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, एक्सप्लेन। अब करके दिखाओ।